हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। ये जो रिक्रूटमेंट आई है या ये आप लोगों की द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या सर ये रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट है? तो बिल्कुल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये PSU है। 100% ये गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है, सरकारी जॉब की रिक्रूटमेंट है। अब देख लेते हैं इसमें पोस्ट कौन सी है, कितनी वैकेंसी है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कब से आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो एक एक करके सारे डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग वैकेंसी चेक करिए। रिस्क इंजीनियर की 36 है, ऑटोमोबाइल की 96 है, लीगल की 70 है, अकाउंट्स की 30 है, हेल्थ की 75 है, IT की 23 है और जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी 120 वैकेंसी है। कुल मिलाकर वैकेंसी कितनी है? तो 450 वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं कि हर एक कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। उसके बाद चेक करते हैं कि इसमें आप लोग जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह है वो क्या क्या है। सबसे पहले जो इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद आप लोग का जो फेज़ 1 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो 9 सितंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। देन उसके बाद आप लोगों का फेज़ 2 कंडक्ट करवाया जाएगा, जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। ध्यान रखिएगा, जो फेज़ 2 कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो होगा ही होगा, साथ में आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव भी होगा। और ये कब वो कंडक्ट करवाया जाएगा? ये 8 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑलरेडी इन्होंने जो शेड्यूल एग्ज़ाम का वो दे रखा है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें जो आप लोगों को बताना है। हाँ, इसमें सर्विस इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जब आप लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो आप लोगों को मिनिमम एक जगह 5 साल रखना होगा और ऑल इंडिया में इसमें पोस्टिंग होती है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं प्रोबेशन। हाँ, इसमें गारंटी बोर्ड होता है, ये आप लोग देखिए गारंटी बॉन्ड। इसमें एक आप लोगों को बॉन्ड साइन करवा जाता है। ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग द प्रोबेशन पीरियड। जो आप लोग का प्रोबेशन पीरियड है उसको मिलाने के साथ आप लोगों का एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। मिनिमम आप लोगों को 4 ईयर इस कंपनी में सर्विस देनी ही है। उसके बाद ही आप लोग इस सर्विस जो जॉब है इसको क्विट कर पाएंगे। अगर आप लोगों का किसी और अदर एग्जाम में हो जाता है तो आप लोगों को हटना, इससे जॉब से स्विच करना है तो आप लोगों को मिनिमम 4 साल के बाद ही इस जॉब से रिलीव किया जाएगा। और उसके बाद देख लेते हैं इसमें इमोलमेंट और बेनिफिट्स वगैरह क्या क्या है। तो बेसिक पे आप लोगों का 50,000 रहेगा इन द स्केल ऑफ 50,925 से लेकर के 25,000 तक। उसके बाद इसमें जो सैलरी बनेगी आप लोगों की अप्रोक्स सैलरी मिला करके 80,000 पर मंथ बनेगी। अच्छी खासी सैलरी है। इतनी सैलरी तो आप लोगों को मुझे लग रहा है PO वगैरह में भी नहीं मिलती है जितनी सैलरी ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं इसका फॉर्म कौन कौन भर पाएगा। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डेट दे रखी इन्होंने 1 अगस्त 2023 तक, यानी ये फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है। तो 1 अगस्त 2023 तक आप लोगों के पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्राइटेरिया सारे होने चाहिए। सर क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या क्या है? तो एक कैंडिडेट मस्ट हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? जो जर्नलिस्ट की पोस्ट है, जो पहली पोस्ट आती है इसमें जर्नलिस्ट की, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन अलाउड है और कोई क्राइटेरिया नहीं है। BA हो, MA हो, BSc हो, MSc हो, BBA हो, MBA हो, BCom हो, MCom हो, कुछ भी अगर आप लोगों ने कर रखा है वो सिंपली ग्रेजुएशन में कर रखा है। प्लस एक क्राइटेरिया और इन्होंने मेंशन कर रखा है, आप लोगों के 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो एक तो ग्रेजुएशन, दूसरा 60% मार्क्स इज़ कंपलसरी। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको एक 5% की छूट है, उनके मार्क्स होने चाहिए 55%। अब देख लेते हैं बाकी अदर पोस्ट की। जो रिस्क मैनेज जो आप लोगों का इंजीनियर है, इसकी जो क्राइटेरिया है इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन विद मिनिमम 60%। तो रिस्क इंजीनियरिंग प्राइमरली इन्वॉल्व रिस्क एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ द इंश्योरेंस। तो आप लोगों को रिस्क इंजीनियरिंग में आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए? इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया क्या है कि आप लोगों ने क्या कर रखा हो? ग्रेजुएट पोस्ट होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड आती है आप लोगों की ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसमें आप लोगों ने BA कर रखी हो, BTech कर रखी हो, MA कर रखी हो, MTech कर रखी हो, किसमें? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। या फिर आप लोगों ने BA ग्रेजुएट कर रखा हो किसमें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% के साथ, टुगेदर विद डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप लोगों के साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए। उसके बाद लीगल ऑफिसर की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? इसमें आप लोग के पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन लॉ में 60% के साथ। अकाउंट्स के साथ आप लोगों ने चार्टेड अकाउंटेंट एंड ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम कितने? 60% के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का AO हेल्थ। तो इसमें आप लोगों के पास MBBS MD MS होना चाहिए या BDS या MDS होना चाहिए या BMS के साथ ये चीज़ होनी चाहिए। ये आप लोगों का AO हेल्थ का है। उसके बाद IT स्पेशलिस्ट का है, तो इसमें आप लोग के पास BE होनी चाहिए, BTech होनी चाहिए, MTech होनी चाहिए IT या कंप्यूटर साइंस में, और या फिर MCA होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 55% अदर कैटेगरी के साथ।
तो ये था हर एक पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्राइटेरिया, कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप लोग को इस क्राइटेरिया को समझने में या कोई डाउट आता है कि सर हम भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं, ये मैं आप लोग बता चुका हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों के साथ कि 1 अगस्त तक होनी चाहिए, और जो एज है आप लोगों की, मिनिमम एज आप लोगों की 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आप लोगों की 30 ईयर होनी चाहिए एज ऑफ नाउ 1 अगस्त 2023। उसके बाद बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनको तो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। उसके बाद चलते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा सर। ये तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट 2022-23 का होना चाहिए। और अब मैं आप लोगों को उसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होता है। तो प्योरली बैंकिंग पैटर्न होता है। 3 सेक्शन होते हैं इसमें। पहला सेक्शन इंग्लिश का होता है, सेकंड रीजनिंग का होता है, थर्ड क्वांट का होता है। तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और मार्क्स आप लोगों के 30 मार्क्स की इंग्लिश होती है, 35 की रीजनिंग और 35 का आप लोगों का क्वांट होता है। सेक्शनल टाइमिंग होती है, हर एक सेक्शन के लिए टाइमिंग फिक्स रहती है 20 मिनट्स। उसके बाद जो आप लोगों का इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, एक्सेप्ट जो इंग्लिश वाला सेक्शन है। टोटल आप लोगों के 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। उसके हिसाब से आप लोगों को जो फेज़ 1 है वो क्वालिफाई किया जाता है। फेज़ 1 में लगभग जितने 15 गुना कैंडिडेट को, इसमें लिखा है कि 15 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो ये आप लोग का मेंस का पैटर्न है। मेंस का पैटर्न भी देख लेते हैं। उसमें आप लोग का 200 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और 30 मार्क्स का आप लोग का डिस्क्रिप्टिव होगा। बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन, दोनों ऑनलाइन होंगे। आप लोगों को टाइप करना होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी। उसके बाद हैव आंसर डिस्क्रिप्टिव बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर इमीडिएटली आफ्टर द, जैसे आप लोग का ऑब्जेक्टिव टेस्ट फिनिश हो जाएगा उसके तुरंत बाद इमीडिएटली आप लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर वो स्टार्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोग का 2.5 घंटे का होगा। ये उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव वाले का, जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड आप लोगों को जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। हर एक सेक्शन 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, टोटल 200 मार्क्स का। और लैंग्वेज आप लोगों की बाइलिंगुअल रहेगी और सेक्शनल टाइमिंग आप लोगों की मेंस में भी रहने वाली है। उसके बाद ये स्पेशलिस्ट का है, रीजनिंग, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और कुछ स्पेशल इसमें स्ट्रीम होगी जो भी आप लोग का टेक्निकल सब्जेक्ट है। उसके भी 40 क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो टोटल आप लोग का यहाँ पर भी 200 होगा, आप लोगों का 200 मार्क्स का रहेगा और सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर भी इन्होंने दी है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग। क्या होगा इसमें, आप लोगों को लेटर लिखना होगा और एस्से लिखना होगा। लेटर 10 मार्क्स का रहेगा और एस्से 20 मार्क्स का रहेगा। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन, और सिर्फ आप लोगों को इंग्लिश में ही टाइप करना होगा। तो ये आप लोगों का। उसके बाद ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू। उसके बाद आप लोग का फाइनल क्या होगा, इंटरव्यू होगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर स्क्रिप्ट विल बी इवैल्यूएटेड ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का ही आप लोग का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा, सबका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं लिया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर इवोल्यूशन। तो वो कट ऑफ डिसाइड की जाएगी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा, उसके मार्क्स आप लोगों के सिलेक्शन में काउंट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद आप लोग पूछेंगे क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो एप्लीकेबल फॉर प्री एंड मेंस दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। तो कितनी है, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन विच आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4। तो 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है, प्री में भी है और मेंस में भी है, दोनों फेज में आप लोगों की। फेज 3 आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का बेटेज आप लोगों का 75 और 25 रहेगा। 75 आप लोगों का फेज 2 रहेगा और 25 आप लोगों का इंटरव्यू का बेटेज रहेगा 25%। उसके बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनेगी और आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को बतानी चाहिए, फीस वगैरह देख लेते हैं। जो SC/ST के कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये पे करने होंगे और जो ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको आप लोगों को 850 पे करने पड़ेंगे। और एग्जामिनेशन सेंटर ये रहे आप लोगों के, हर एक स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर होगा। ऑल इंडिया में आप लोग कहीं भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद फेज़ 2 के सेंटर इन्होंने ये भी ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में ये फेज़ 2 के भी। तो ये तो आप लोगों के जो फॉर्म भरने की स्पेशल गाइडलाइन है, किस तरीके से फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए। और पेमेंट आप लोग का ऑनलाइन होगा, देख चुके हैं हम लोग। तो ये सारी डिटेल थी। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी डिटेल में आप लोगों को कोई डाउट आता है, को समझ नहीं पाते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आई होप फास्ट स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे अगर कोई भी नई रिक्रूटमेंट आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।